Assalamualaikum dear students, I'm Muhammad Ashraf. I'm here to explain chapter enzyme, chapter 8 botany, plant physiology का एक पोर्शन है जिसमें हम एंजाइम के बारे में स्टडी करेंगे। एंजाइम की स्टडी को हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं और एंजाइम की डेफिनेशन कि व्हाट आर एंजाइम, तो एंजाइम्स आर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन दैट आर एंटायरली आर पार्शली प्रोटीन। बिकॉज हम पार्शली प्रोटीन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम फ्री हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन नहीं होते, वो आरएनए इन नेचर होते हैं, इसलिए फिर हम कहते हैं ये पार्शली प्रोटीन है। और इनका फंक्शन है कि ये केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा हद तक स्पीड अप कर देते हैं और हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए या रिएक्शन के लिए एंजाइम भी स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए कहते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम हमारी बॉडी में इस दुनिया में कितने हैं, तो बेशुमार एंजाइम हैं, लेकिन वो मोर देन 5000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड है कि डिस्कवरी किसने इसको डिस्कवर किया, तो सबसे पहले जो टर्म एंजाइम है वो साइंटिस्ट है W.F. कोहनी, जिसे हम कहते हैं विल्हेल्म फ्रेडरिक कोहनी। इसने 1878 में फर्मेंटेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व किया था और उस दौरान उसने ये वर्ड यूज किया एंजाइम का। उसने ये वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि वो फर्मेंटेशन को स्टडी कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि जब शुगर के एक्सट्रैक्ट को हम यूज करते हैं, उसके इसके साथ मिलाते हैं यीस्ट एक्सट्रैक्ट के साथ, तो उस वक्त शुगर कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और इसके लिए वहां पे जो केमिकल सब्सटेंस है उसका नाम है जाइमेज। तो हम इसलिए कहते हैं कि साइंटिस्ट ने जो वर्ड यूज किया एंजाइम, एंजाइम ग्रीक वर्ड है, इसका एन और जाइम से निकला है। इनका मतलब है इन और जाइम का मतलब है यीस्ट। यीस्ट में एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो सुक्रोज को उसके मोनोमर्स मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, इसी वजह से ये वर्ड निकला था वहां से एंजाइम। एंजाइम एक ग्रीक लेटर वर्ड से एक्सट्रैक्ट किया गया। एग्जांपल है सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज विद द हेल्प ऑफ जाइमेज एंजाइम, एंड जाइमेज एंजाइम इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यीस्ट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट। तो इसीलिए फिर इसको हमने एंजाइम का नाम दिया। इसकी सिग्निफिकेंस है कि एंजाइम हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो एंजाइम क्योंकि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और इनका काम है रिएक्शन को तेज करना। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएंगे और जिंदगी जो मुमकिन नहीं होगी, बरकरार नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर हाईली biological active substances that control a chemical reaction in human body. So हम कह सकते हैं कि enzymes are vital for biochemical reaction. जानदारों में जितने भी केमिकल रिएक्शन है तमाम के लिए एंजाइम रहते हैं। आगे इसकी नेचर है, तो नेचर में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। इसमें एंजाइम की फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि एंजाइम्स आर मैक्रोमोलेक्यूल, उसके बाद है एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर, उसके बाद है रीयूजेबल, एंजाइम को बार-बार बॉडी में यूज किया जा सकता है। उसके बाद इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कह रहे हैं या टर्नओवर कह रहे हैं। उसके बाद मेंटेन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है फॉरवर्ड और रिवर्स। उसके बाद एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। उसके बाद इसकी डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मैक्रोमोलेक्यूल। एंजाइम जो है मैक्रोमोलेक्यूल हम कहते हैं मॉलिक्यूल विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अब एंजाइम मैक्रोमोलेक्यूल तो वो दो तरह के होते हैं, या तो स्मॉलेस्ट एंजाइम होते हैं या लार्जेस्ट, इनके दरमियान में। अब हमारी बॉडी में ह्यूमन में जो स्मॉलेस्ट एंजाइम है वो है प्रोक्सीडेज, उसका जो ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर वेट है वो 40 किलो डाल्टन है। लेकिन जो लार्जेस्ट एंजाइम हमारी बॉडी में वो है कैटालेज, और इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 290 किलो डाल्टन है। 40 किलो डाल्टन को आप सिंपली 40 डाल्टन भी लिख सकते हैं और इसको डाल्टन भी लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद कोलाइडल नेचर एंजाइम जो है वो कोलाइडल मतलब इनसॉल्युबल इन लिक्विड सब्सटेंसेस एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए हम कहते हैं ये सॉल्युबल नहीं होते और ये सस्पेंडेड होते हैं, कोलाइडल सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये जितने भी एंजाइम होते हैं सारे इनसॉल्युबल होंगे और वो माइसेलिस बनाएंगे। माइसेलिस फाइबर्स को कहते हैं जो कि लार्ज सरफेस से प्रोवाइड करते हैं ताकि मैक्सिमम रिएक्शन हो सके। इसके बाद रीयूजेबल एंजाइम कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द सेम सिस्टम, मतलब एक बर्तन है और उसमें आपने एंजाइम डाल दी, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेसल है
इसमें आपने एक साइड से सबस्ट्रेट ऐड कर दिया है, दूसरी साइड से एंजाइम ऐड कर दिए हैं, और एंजाइम सबस्ट्रेट यूज होते रहते हैं। सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, लेकिन एंजाइम यूज नहीं होते, वो एज के एज मौजूद होते हैं। हम कहते हैं एंजाइम कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द सेम क्वांटिटी, इसीलिए अगर ये बार बार यूज होते हैं तो ये कम इस्तेमाल में आते हैं। एंजाइम्स के साथ एक और चीज है, वो है कोफैक्टर। कोफैक्टर भी रीयूजेबल है। कोफैक्टर की एग्जांपल हम लेते हैं विटामिन्स। विटामिन्स बॉडी में बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो बहुत कम क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, और जो चीज बार बार इस्तेमाल नहीं होती उसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए फिर हम बार बार लेते हैं बाहर से। तो एंजाइम बाहर से नहीं आते, बॉडी में बार बार यूज होते रहते हैं, इसीलिए इनकी जरूरत नहीं ज्यादा पड़ती। सो आर एक्टिव सब्सटेंसेस ऑल द टाइम हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, काम करते रहते हैं, थोड़ी बहुत मिकदार में चाहिए होते हैं। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी कहते हैं। सबस्ट्रेट वो चीज है जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और यहां तक उसका रिएक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद टर्नओवर के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में एक एंजाइम कितने टाइम में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं टर्नओवर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है एक मोल एंजाइम की मदद से पर यूनिट, इसे हम नाम देते हैं टर्नओवर। टर्नओवर मुख्तलिफ होता है, हर एंजाइम का टर्नओवर डिफरेंट है। जैसे कि जो एवरेज टर्नओवर है वो कुछ एंजाइम का कम होगा, कुछ एंजाइम का ज्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, उसका जो टर्नओवर है वो 15 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड है। एक सेकंड में ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम 15 न्यूक्लियोटाइड को चेन में ऐड करता है। इसी तरह से हम उसकी एवरेज की बात करें, बहुत सारे एंजाइम हैं, तो एवरेज के लिए 10 to 33 लाख जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट किए जाते हैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में। मेंटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का स्टॉप हो जाना या डायनामिक इन नेचर होना। तो मेंटेन इक्विलिब्रियम, जितने भी एंजाइम है वो सारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, और कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। वो फॉरवर्ड एक्शन पहले स्पीड अप होगा, बाद में स्लो डाउन हो जाएगा, और फिर दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। थर्ड टॉपिक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। उनका काम होता है किसी खास तरह के स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, उसके आइसोमर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। एग्जांपल लिपिड है, तो लिपिड को कन्वर्ट किया जाएगा लाइपेज एंजाइम की मदद से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अगर हम कहें कि यहाँ पे लिपिड की जगह पे लाइपेज की जगह पे आ जाए प्रोटीएज एंजाइम, तो प्रोटीएज इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास है सुक्रोज, और सुक्रोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और यहां पे लाइपेज की जगह लाइपेज एंजाइम आ जाए, तो ये भी क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हर एंजाइम है उसके लिए जो सबस्ट्रेट है या उसका एक खास आइसोमर उसके लिए जरूरी होता है, बाकी रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करता। उसकी भी वजह उसकी एक्टिव साइट है। इसके बाद है डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का डीनेचर होना, खराब हो जाना, एक्टिविटी को लॉस्ट कर देना। तो एंजाइम्स कैन बी डीनेचर्ड, एंजाइम डीनेचर्ड हो सकते हैं। मोस्ट प्रोटीन आर सेंसिटिव, जितने भी प्रोटीन है, जितने भी एंजाइम है, सारे के सारे क्या है, सेंसिटिव टू हीट। जब उनको हीट मिलती है वो लॉस्ट कर, उनका जो फंक्शन होता है, चाहे वो एंजाइम हो चाहे वो प्रोटीन, उनका फंक्शन खत्म हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं। एक तो हीट हो गया, दूसरा और भी बहुत सारे फैक्टर एंजाइम को खराब कर देते हैं। उनमें एक फैक्टर है मेटल आयन, दूसरा एसिड बेस कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट इतना इफेक्ट नहीं करते जितना कंसंट्रेटेड इफेक्ट करते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंजाइम को डैमेज कर देती हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी हैं वो सारे, जैसे अल्कोहल वगैरह, वो सारे के सारे एंजाइम को डीनेचर कर देते हैं।